हेलो दोस्तों, मैं राजपूत आपका अपने एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं क्लास 8 मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेकर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, यह टॉपिक है तो बहुत आसान, बस कुछ छोटी चीज़ें बेसिक्स को मैं इसके अंदर क्लियर करूँगा। और जो हमारे दोस्त या जो हमारे स्टूडेंट प्यारे बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियो मिलते रहें। तो आइए हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर नंबर कहते हैं किसे हैं। ठीक है, स्क्वायर नंबर क्या होता है? जब भी किसी नंबर का जो एक्सपोनेंट, सपोज कर लीजिए 5 है, ठीक है, एक्सपोनेंट मतलब पावर जो है वो 2 होगी। ठीक है, जब भी एक्सपोनेंट कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो 2 का जो सोल्यूशन करने के बाद, मतलब 5 की पावर 2 मीन्स जब हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मिला। ठीक है, तो ऐसे जो नंबर ऑब्टेन्ड हुआ है, इस नंबर को हम कहते हैं स्क्वायर नंबर, पहली चीज़। ठीक है, व्हेन द एक्सपोनेंट इज 2 द नंबर दैट ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ इन द स्क्वायर रूट। तो 5 का स्क्वायर करने से 25 मिला है, 25 मिला है, तो 5 ही क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। किसका? 25 का। ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ। कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर एक्सपोनेंट 2 है, उसको सॉल्यूशन पे जो नंबर मिलेगा वो स्क्वायर नंबर होगा। और जिस नंबर के एक्सपोनेंट में 2 लगाकर स्क्वायर नंबर मिला, वो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। जैसा कि इस केस में हुआ है, 5 का स्क्वायर 25 हुआ है, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली चीज़ क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने किया था स्क्वायर नंबर, अब हम बात कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर। आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ 84 का। ठीक है, 84 के अगर मैं फैक्टर बनाता हूँ, ठीक है, जैसे प्राइम फैक्टर मेथड कहते हैं उसको। ठीक है, बना के देखते हैं। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर में अगर हम देखेंगे तो इस आइडेंटिकल पेयर वाले सिर्फ 2 का आइडेंटिकल पेयर बन रहा है, बाकी 2 नंबर ऐसे हैं जिनका आइडेंटिकल पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आइडेंटिकल पेयर बनना चाहिए, तभी उसका स्क्वायर रूट बनेगा या स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो 84 के केस में यहाँ पर आइडेंटिकल पेयर्स नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम 36 की बात करें, एक और एग्जांपल हम आपके सामने ले लेते हैं। अब इस केस में अगर आप देखेंगे तो 2 का भी एक पेयर बन रहा है, 3 का भी एक पेयर बन रहा है, तो 36 क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर इज द नेचुरल नंबर विच इज़ द स्क्वायर ऑफ अनदर नेचुरल नंबर। जैसा भी मैंने एग्जांपल दिया था, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ठीक, तो ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर आइडेंटिकल नंबर्स के पेयर बन जाएं, ठीक है, उस नंबर को हम क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल 49, ठीक है, 81, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, 2025 है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, 256 हो गया। तो जितने भी ऐसे नंबर हैं जिनके परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर आइडेंटिकल पेयर बन जाएं, ठीक है, आइडेंटिकल नंबर्स के अगर पेयर कंप्लीट हो जाते हैं तो वो क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। तो 2 मेथड है हमारे पास। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसा अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको करके दिखाया। दूसरा है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल में आपको करके दिखाता हूँ। सपोज कर लीजिए आपको स्क्वायर रूट निकालना है, सपोज करिए 81 का। ठीक है, 81 का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप प्राइम फैक्टर, अब पहली बात है प्राइम फैक्टर तो मैं कर रहा हूँ। अब इसके अंदर प्राइम जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, जो या तो अपने आप से डिवाइड होते हैं, प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है, जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर मतलब ये 2 ही नंबर से डिवाइड होते हैं, एक तो अपने आप से और दूसरा 1 से। फॉर एग्जांपल 7 की बात करूँ, अगर मैं 7 को डिवाइड करना है, या तो 7 से करेंगे आप डिवाइड, तब ये डिवाइड होगा, या 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 6 की, तो ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको प्राइम नंबर समझ में आ गए होंगे। तो हमें 81 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो कि प्राइम फैक्टर होने चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सारे 3 से डिवाइड हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि ये आइडेंटिकल पेयर बन गए सेम नंबर के। तो इस चीज़ में जब भी आप यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने लगेंगे,
तो हर पेयर में से एक ही नंबर को आपको कैरी करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ कितनी टाइम 3 आया, 4 टाइम्स 3 आया, तो हर 2 के पेयर में से एक 3 को लेंगे, ठीक है। तो टोटल 2 पेयर थे, 2 पेयर में से एक एक आ गया, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो ये था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक और एग्जांपल करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का, 324, ठीक है। 324 के हमें अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो सबसे पहले लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डिवाइड करते हुए जाना है, फिर 81 आ गया, फिर वही स्टेप रिपीट होंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पेयरिंग, देखिए 2 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया, 3 का दूसरा पेयर बन गया, ठीक है। इस एक पेयर में से एक 2 आ गया, इस 3 के एक पेयर में से एक 3 आ गया, और इस 3 के पेयर में से एक 3 आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और जब आप 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 324 आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर सही है। दिस वाज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ गेटिंग द स्क्वायर रूट। तो 324 का स्क्वायर रूट कितना होगा 18। और यहाँ पर एक चीज़ और है, कई बार ये क्वेश्चन ऐसे करके भी आता है, ये जो साइन है इसे स्क्वायर रूट का साइन कहा जाता है, ठीक है। ये ऐसे भी करके आया तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। फिर बता रहा हूँ, ये जो साइन है, दिस साइन इज कॉल्ड एज स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर रूट ऑफ किसका, जो नंबर बीच में होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। अगर ऐसे आया तो आप एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, जो कि ये था, जिसमें हम प्राइम नंबर्स के ही फैक्टर बनाएंगे। जितने भी नंबर आप लेंगे वो प्राइम फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। 4 6 नहीं हो सकते, ठीक है, 8 नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको ऐसे ही नंबर लेने हैं जो कि प्राइम हो, ठीक है। अब चलते हैं हमारे सेकंड मेथड की तरफ, ठीक है। अब जो सेकंड मेथड है हमारा, सेकंड मेथड है जिसको हम कहते हैं डिवीज़न मेथड, ठीक है। अब डिवीज़न मेथड थोड़ा सा मुश्किल तो कुछ भी नहीं है तो वो भी आसानी, लेकिन उसका एक तरीका है, सीक्वेंस से मैं आपको बता देता हूँ। 324 का ही लेते हैं, ठीक है। 324 में आपको क्या करना है, अभी मैंने एक प्राइम फैक्टराइजेशन कराया, अब डिवीज़न मेथड। डिवीज़न हम ऐसे करते हैं जनरली, नॉर्मल हम डिवीज़न का साइन ऐसे लेते हैं, लेकिन इस केस में हमें डिवीज़न का साइन ऐसे लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, पहली चीज़ क्या करना है, हमें लेफ़्ट, यानी कि वंस प्लेस, हमारी वंस प्लेस ये है 4, वंस प्लेस से लेफ़्ट की तरफ ग्रुप बनाने हैं। कितने डिजिट्स के, 2 डिजिट्स के ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। 2 डिजिट्स का ग्रुप बना दिया, ठीक है। हर 2 के डिजिट के बाद अगर 2 के ग्रुप बनते चल जाते हैं तो आपको जब तक 2 के ग्रुप बनते हैं बनाने हैं। और अगर कोई नंबर अकेला रह जाता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पीरियड। जैसे यहाँ पर 3 क्या है, पीरियड है, ठीक है। 3 को हम क्या कहेंगे, पीरियड कहेंगे, ठीक है। और हमें कहाँ से शुरू करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, वंस प्लेस से शुरू करके, ठीक है, लेफ़्ट की तरफ जाना है, पेयरिंग करनी, ठीक है। इसलिए मैंने पहले लेफ़्ट से 1 से पेयर किया, 24 का पेयर बन गया, फिर मैं आया 3 पर। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के चलिए। अब आगे क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको जिस नंबर को लेना है, सपोज करिए यहाँ पर आप कोई सा भी नंबर लेते हैं, 1 2 3, जो नंबर आप यहाँ पर लेंगे सेम नंबर यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई या तो इस नंबर से कम हो या इक्वल हो, ज़्यादा नहीं, जैसे डिवाइड में होता है, प्रोसेस सेम है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है डिवाइड, नॉर्मल डिवाइड और उसमें, कि जो नंबर आप यहाँ पर लेंगे वही नंबर आप यहाँ पर लेंगे। इसलिए मैंने, क्योंकि 1 1 जा 1 होता है और 2 2 जा करता तो 4 हो जाता, ठीक है। तो 3 से ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने क्या लिया, 1 लिया। नॉर्मल डिवाइड की तरह सब्ट्रैक्ट करना है, 3 - 1 कितना हो गया, 2। अब अगला स्टेप क्या है, जो ये 2 नंबर आपने पहले लिए थे इन दोनों को आपस में क्या करना है, प्लस करना है, कितना हो गया, 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऐसा नंबर लेना है, जो नंबर यहाँ पर लेना है वही नंबर यहाँ पर लेना है। तो सपोज करिए 25 5 जा कितना हुआ, 125, ठीक है। 27 7 जा कितना हुआ, 189, ठीक है। और ठीक, और एक 28 8 जा कितना हुआ, 224, ठीक है। अब जब भी आप नेक्स्ट नंबर लेंगे तो वो ग्रुप को ही पूरा नीचे लेना है, ठीक है। तो 24 था, 224 हो गया, और 224 हमारा किस पे आया, 8 के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पर भी 8 लगाएंगे तो यहाँ पर भी 8 लगाएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया, ये हो गया 0। तो हमारा आंसर फिर से क्या आ गया, 18। तो यही इसका करेक्ट आंसर है।
ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आपको कहीं कुछ डाउट रह गया तो आपको फिर से बता देता हूँ किसी और एक नंबर का एग्जांपल लेके, कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाए कि क्या प्रोसीजर है, क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो एक सेकेंड, अभी हम नंबर लेंगे 74,529। ठीक है, 74,529। अब हमें इसका, क्योंकि इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत बड़ा पड़ेगा, जब भी बहुत बड़ा नंबर होता है तो हम डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि वंस प्लेस क्या है, 9 है। यहाँ से पेयरिंग करनी है, दो डिजिट्स की कर दी। लास्ट में जो नंबर बच गया उसको कहते हैं पीरियड। ठीक है, तो आपको जो भी नंबर यहाँ पर लेना वही नंबर यहाँ लेना है। मैंने 3 3 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा, तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 2 4। ठीक है, 7 - 4 कितना हुआ, 3। फिर जब भी आप कैरी करेंगे अगले दो नंबर का पेयर पूरा एक साथ कैरी करेंगे और इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे। 2 और 2 कितना हो गया, 4। ठीक है, अब जो नंबर यहाँ पर लेंगे वही नंबर यहाँ लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करने से 345 से या तो इक्वल आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो सपोज कर लीजिए हम 47 7 पे लेकर देखते हैं कितना है, 7 7 या 49, 4 329। तो हम 7 यहाँ पर भी लगाएंगे, 7 यहाँ पर भी लगाएंगे, 329। अब फिर से माइनस करेंगे, 16 आ गया और फिर से हम पेयर कैरी करेंगे। अगला स्टेप सेम है, फिर 47 में ये वाला 7 प्लस कर देना है, कितना आ गया, 54। ठीक है, वही सेम प्रोसेस आगे प्लस होते चले जाएंगे। अब यहाँ पर फिर जो नंबर लेना है यहाँ पर वही नंबर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 5 के आगे अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं, सपोज करो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 8 10 नहीं हुआ। 3 से लेके देखते हैं, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 16। ठीक है, ये चला गया हमारा 3 पर, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, 16 29 0 आ गया। तो आपका इसका आंसर आया 273, ये इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये दो मेथड हैं। पहला जो मेथड हमने किया वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जिसमें प्राइम फैक्टर होने चाहिए सारे। ठीक है, वो छोटे नंबर के लिए आसान रहता है, लेकिन बड़े नंबर के लिए हमें दूसरा मेथड हमने कौन सा किया है, डिवीज़न मेथड। ठीक है, ठीक है, और तीसरी चीज़ हमने क्या की है, ये जो साइन है इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।